श्री कृष्णा कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है, जिन्हें हम सभी अन्य नामों से भी पुकारते हैं, हमारे इतिहास, धर्म और साहित्य के महानायक हैं। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और महाभारत के महानायक अर्जुन के साथ वीरता और ज्ञान की बातचीत करने के लिए भगवद गीता के रूप में जाने जाते हैं। श्री कृष्णा की बातें और उनके वचन हमेशा से हमारे मन को प्रभावित करते आए हैं। उनके शब्दों में एक गहरा ज्ञान और दिव्यता छिपी होती है, जो हमें अपने जीवन के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आज हम उनके इस वचन के बारे में चर्चा करेंगे, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। मन हमारी बुद्धि, भावनाएं और इच्छाएं का केंद्र है। हमारे मन की स्थिति हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हमारे दैनिक आचरण को निर्धारित करती है। जब हमारा मन नियंत्रित नहीं होता है तो हम भ्रमित और दुर्बल महसूस करते हैं। हम खुद को नियंत्रित करने के बजाय अपनी इच्छाओं के गुलाम बना लेते हैं। जब हम इस प्रकार के मन के साथ जीने लगते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व को खो देते हैं और खुद को नकारात्मकता, क्रोध और आक्रोश में पकड़ा हुआ पाते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। ये बात हमें ये समझाती है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी सोच को शांत करते हैं, सच्चाई को स्वीकार करते हैं और समस्याओं को समाधान करने के लिए उचित निर्णय लेते हैं। हम खुद को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, धारणा और स्वाध्याय के साथ निरंतर प्रयास कर सकते हैं। श्री कृष्णा ने अपने जीवन के माध्यम से भी इस सिद्धांत को प्रदर्शित किया है। उनके जीवन में वे हमेशा अपने मन को नियंत्रित रखने का उदाहरण स्थापित करते रहे हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध के समय भी ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को रोकने के लिए अपने मन को नियंत्रित किया। वे जानते थे कि अगर वे अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वे अपनी प्रियतमा के द्वारा अस्त्र का प्रयोग कर देंगे और ब्रह्मास्त्र का महानाश हो जाएगा। श्री कृष्णा की बातें हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपने मन को साकार और निराकार परमात्मा की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। हमें निरंतर साधना करनी चाहिए ताकि हम अपने मन को स्थिर और शांत कर सके। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ध्यान एक नियमित अभ्यास है और हमें इसे नियमित रूप से करना चाहिए। जब हम अपने मन को ध्यान के माध्यम से नियंत्रित करते हैं तो हम अपने मन की ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और दिमाग को स्पष्टता और निर्णय की स्थिति में ले जाते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए एक अभ्यास है जिसमें हमें सदैव सत्य, धर्म और प्रेम का ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्णा ने कहा है कि अपने मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने कर्मों में अटल ध्यान रखना चाहिए। हमें कर्मों के साथ अटल और स्थिर रहकर उन्हें पुनर्तः करना चाहिए और अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध मन से करते हैं तो हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और उसे शांत और स्थिर बनाए रखते हैं। इस अभ्यास के माध्यम से हम खुद को नियंत्रित कर सकते हैं और खुद को उच्चतम स्थिति में रख सकते हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी भावनाओं, विचारों और कर्मों को स्वीकार करते हैं। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हमारा मन हमारी शक्ति का स्रोत है और हमें उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। इस संदेश को बढ़ावा देने के लिए यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है और यदि आपको इस संदेश से प्रभावित हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे संगीत से जुड़ने के लिए हमारी सामरिक टीम ने एक लिंक उपलब्ध कराई है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। धन्यवाद श्री कृष्णा के इस महान वचन को सुनने के लिए। जय श्री कृष्णा।